क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ नोट कर लेते हैं. चलिए, u इज इक्वल्स टू 1 to 9. यहाँ पर वही एलिमेंट हमें जो a और b में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे वही एलिमेंट यहाँ पर दिए गए. एंड वेरीफाई दैट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये u की वैल्यू है. और a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है सेम वही 2 4 6 8 2 4 6 and 8. एंड सेकेंड जो सेट हमारे पास है वो है b 2 3 5 7. क्लियर. आपको जो कैलकुलेट करना है ना क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट है. दोनों डेमॉर्गन लाइन जो भी हमने स्टडी किए थे, डेमॉर्गन है. सो इसका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं. a यूनियन b इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, e डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश. क्लियर. सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट होगा. दोनों को हमें इक्वल शो करना है. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है a यूनियन b ओल्डेश. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जब भी एग्जाम होगी क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअल 100% क्वेश्चन आएगा, है ना, आता ही. सो इससे थोड़ा सा अलर्ट होकर आप देखें या समझें. a यूनियन b ओल्डेश तो क्लियर है कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a यूनियन b, क्योंकि हम a यूनियन b में क्या आ रहा है देन हम डैश कैलकुलेट करेंगे उस रिमेनिंग एलिमेंट. क्लियर. सो a यूनियन b हम देखते हैं 2 4. यहाँ से देख लेते हैं. 2 आ गया आपके पास, 3 4 5 6 7 and 8. क्लियर. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनियन में आ गए हमारे पास. अब हमें डैश कैलकुलेट करना है. सो ए यूनियन बी ऑल डैश. क्लियर है कि 2 4 जो एलिमेंट आ रहा है रिमेनिंग एलिमेंट. क्लियर है कि 1 और 9 हमारे पास नहीं आ रहा आंसर में. सो आंसर हो गया आपके पास 1 and 9. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं. राइट हैंड साइड है आपके पास a डैश इंटरसेक्शन b डैश, है ना. ये आपको कैसे समझ में आएगा कि पहले आपको क्या करना है ना. तो आपको जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि डैश जो है वो आउट ऑफ द ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट है. तो पहले जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है आपको वो कैलकुलेट करना है ना. देन हम उसका डैश कैलकुलेट करेंगे. और जो इसका राइट हैंड साइड जो हमारे पास पार्ट आ रहा है उसमें आपके पास आ रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश. मतलब क्लियर है कि a डैश और b डैश हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और देन हम उसका कैलकुलेट करेंगे इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ. क्लियर. तो a से हम पहले a डैश कैलकुलेट करते हैं. अब a डैश के लिए क्लियर है कि जो a में आंसर आ रहा है वो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे. सो आपके पास 2 4 6 8 है. दैट मीन्स क्लियर है कि आंसर होगा 1 देन 3 5 7 and 9. क्लियर. 1 3 5 7 9 ये हमारे पास हो गया a डैश. सेम कंडीशन अब हम कैलकुलेट करते हैं b डैश जो b में आ रहा है. b में आ रहा है आपके पास 2 3 5 7. क्लियर. सो b में रिमेनिंग एलिमेंट है 1 नहीं आ रहा है यहाँ पर. देन 2 3 आ रहा है. फिर 4 5 आ रहा है हमारे पास. 6 7 है हमारे पास. दैट मीन्स 8 and 9. ये हमने कैलकुलेट किया b डैश. क्लियर. a डैश और b डैश रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ b. क्लियर. अब हमें कैलकुलेट करना इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स सर्वनिष्ठ जो दोनों में आ रहा है. a डैश इंटरसेक्शन b डैश देख लीजिए दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहा है. एक तो 1 आ रहा है आपके पास और कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है आपके पास 9. क्लियर. सो आंसर हो गया आपके पास 1 and 9. क्लियर. सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आया और इसके पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड भी शो किया. दोनों का आंसर सेम आ रहा. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया. फर्स्ट पार्ट जो इसका और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है. सो सेकेंड पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे इसके लिए. सो a यूनियन b इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश. क्लियर.
ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया। इसका सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, सेम पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ जो आपके पास है, ड्रॉ द वेन डायग्राम, अप्रोप्रिएट द डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है उसके लिए हमें डायग्राम, वेन डायग्राम शो करना है। क्लियर? वेन डायग्राम शो करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और वेन डायग्राम जब हम शो करेंगे तो वेन डायग्राम से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें हमें वेन डायग्राम शो करना है, ये 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सिर्फ वेन डायग्राम शो करने रहते हैं। क्लियर? तो ये आप फिलिप्स में आ सकते हैं या मैच द कॉलम में भी आ सकता है क्वेश्चन ये वाला। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वेन डायग्राम, ए यूनियन बी होल डैश। ए यूनियन बी होल डैश आपको ये बताना है। क्लियर? तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, क्लियर है कि ए और बी तो आपके पास आ ही रहा है। क्लियर? ये हो गया आपके पास यू, ए एंड बी, है ना, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास नहीं है। बट क्लियर है कि अगर हमें डैश कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक बेसिक सेट भी होगा, एक यूनिवर्सल सेट भी होगा। वो अंडरस्टूड है ना, वहां पर ये शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही दिया गया। दैट मीन्स क्लियर है कि एक बेसिक सेट या यूनिवर्सल सेट वहां पर ऑलरेडी है ना, उसे शो नहीं करेगा। ए एंड बी, ए और बी भी आपके पास एक सेट है। क्लियर? तो ए यूनियन बी, क्योंकि नंबर कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो हम डायरेक्टली सिर्फ एक सर्कल शो कर देते हैं। ए यूनियन बी का मीन्स है, क्लियर है कि मे बी पॉसिबल कि एलिमेंट है या नहीं है। क्लियर? अब आपको ए यूनियन बी डैश कैलकुलेट करना है। ये आपके पास है ए, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया बी। क्लियर? अब आपको शो करना डैश, मीन्स क्लियर है कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आ रहा है या ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है उसे छोड़कर, है ना। और यूनियन का क्या मतलब होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। ए के सभी एलिमेंट मतलब ए पूरा सर्कल, और बी के सभी एलिमेंट दैट मीन्स बी पूरा सर्कल। क्लियर? रिमेन उसको छोड़कर, मीन्स आपके पास ए यूनियन बी कौन सा होगा? डैश, ये आउटसाइड वाला है। क्लियर? तो ये जो आपके पास आउटसाइड वाला एरिया आ रहा है वो आ रहा है आपके पास ए यूनियन बी होल डैश। क्लियर? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसलिए हमने ओनली सर्कल लिया है ना, नंबर वहां नहीं लिखे हैं। सेकंड देखते हैं इसका, और इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड आप ही करेंगे, थर्ड पार्ट देख लें इसका। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर है कि जो ए और बी में आ रहा है उसका डैश, है ना। फिर से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ। क्लियर? इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर? ये हो गया। अब आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले यहां से हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा? ये वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है ना, ये हमारे पास सेट ए और ये सेट बी। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन आ रहा है। क्लियर? अब आपको क्या बताना है? ए इंटरसेक्शन बी डैश
मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा उसे छोड़कर बाकी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी में जो आ रहा है उसे छोड़कर। तो क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी को तो आप छोड़ दो ये वाला, एंड बाकी एरिया जो डैश आ रहा है दैट मीन्स बाकी को आप करेंगे, मीन्स आपके पास कौन सा आएगा, ये आपके पास नहीं है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स पूरा आएगा। क्लियर, ये थर्ड पार्ट हो गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। या ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप एक ये भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर एक इस टाइप का डायग्राम भी आपका ड्रॉ हो सकता है। इनकेस आपको यू पूरा नहीं लेना है ना, यूनिवर्सल सेट आप पूरा कंप्लीटली ले रहे हैं, दैट मीन्स क्लियर है कि जितने भी एलिमेंट है वो ए और बी में ही अगर इंक्लूड हो रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है हमारे पास, सिर्फ ए और बी ही है। क्लियर, सो आपका एक जो डायग्राम है वो ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है। क्लियर, सो ये वाला एलिमेंट भी आपके पास हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर, ये हो गया। सो ये जो मैंने आपको ड्राइंग फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो किसके लिए है कि इनकेस एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ए और बी के अलावा भी अगर कुछ आ रहा है तो, है ना। और जो सेकंड वाला आपके पास डायग्राम है ऑल द एलिमेंट्स ए और बी में ही अगर कन्वर्ट हो रहे हैं और यू में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ना, सो ये वाला डायग्राम आपके पास आएगा। क्लियर, सो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपकी और हो गई है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसके, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो रिमेनिंग है वो आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क एंड 7 योर होमवर्क। और नेक्स्ट हम इसके जो एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं। क्लियर, सो बाय स्टूडेंट, बाय। रिमेनिंग एक्सरसाइज हम देखते हैं कल।